हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो इस वाली वीडियो में यार हम देखने वाले हैं कंप्लीट जोसा काउंसलिंग 2022 के बारे में। पूरे इसके शेड्यूल को समझ रहे होंगे, साथ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस रूल्स हैं उनको भी देख रहे होंगे शॉर्ट में। और हम लोग यार बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसका हमको बहुत बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ जाता है। काउंसलिंग में एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा यार सेटबैक मतलब क्रिएट कर देती है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसीलिए बड़े ध्यान से हमको समझना जरूरी है। 28 अगस्त को जेईई एडवांस शेड्यूल्ड है यार, और 29-30 को मैं तुमको एक बहुत अच्छा काउंसलिंग के बारे में सरप्राइज देने वाला हूं। और उसके बाद 11 सितंबर को तुम्हारा जेईई एडवांस का रिजल्ट आ रहा होगा। कंप्लीट शेड्यूल को समझाता हूं क्विकली, और उसके बाद बताऊंगा बिजनेस रूल्स में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी अपन देख रहे होंगे। अगर तुमको लगता है कि भैया टाइम ज्यादा जा रहा है तो 1.5x में इसको तुम स्विच कर सकते हो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से यार पहले बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, जल्दी से नीचे जाओ और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। सपोर्ट करोगे काफी अच्छा लगेगा। हर एंगल से, हर तरफ से मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे तुम ड्रॉप लेने वाले हो तो एक ड्रॉपर्स का बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। पूरे जेईई 2023 के ऊपर पूरी अच्छी सीरीज आएगी, साथ के साथ और भी एग्जामिनेशंस के ऊपर आ रहा होगा। और काउंसलिंग में तो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है भैया, एकदम बेस्ट कंटेंट मैं तुमको काउंसलिंग में देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जोसा काउंसलिंग 2022 के बारे में। और ये गलतियां बिल्कुल मत करना, ये छोटी छोटी चीज़ हम बिजनेस रूल्स नहीं देखते हैं, बाद में हमको रियलाइज होता है अरे यार ये चीज़ ऐसी होनी थी, हमको नहीं पता थी। ठीक है, तो बिजनेस रूल्स और शेड्यूल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, मेरे बारे में जान रहे होगे। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जाकर के कर लो। चलो यार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन शेड्यूल देख लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट शेड्यूल है जोसा का, और ये जोसा का कल ही जोसा ने रिलीज किया कंप्लीट शेड्यूल है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने वाली, मतलब कि अभी ऑनलाइन पूरा आपका काउंसलिंग चलने वाला है। 5 अगस्त को जेईई मेन का रिजल्ट आया था, बहुत बढ़िया। 11 सितंबर को जेईई एडवांस का आ जाएगा, और बिना किसी ब्रेक के अगले ही दिन 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पहले तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो मैं ला रहा हूँ। और मैंने जैसे बोला, जैसे ही जेईई एडवांस 28 अगस्त को खत्म होता है उसके बाद मैं तुमको एक तगड़ा सरप्राइज दूंगा, ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड। तो उसके लिए चैनल पर बने रहना। तो सितंबर 10 बजे से हमारी काउंसलिंग का जो वो है स्टार्ट हो जाएगा भाई, चॉइस फिलिंग। और ये कब तक चलने वाली है? चॉइस फिलिंग तुम्हारी चलने वाली 21 सितंबर तक, देख सकते हो। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एंड्स, ठीक है, अंडर जोसा 2022। यानी कि तुमको 12 से लेकर के 21 लगभग 9 दिन का समय जो है यहाँ पर मिलने वाला है। बीच में तुम्हारे 18 सितंबर और 20 सितंबर को मॉक रिजल्ट आ रहा होगा। जिसको मॉक रिजल्ट नहीं पता है उसको मैं अलग से बता रहा हूँ किसी और वीडियो में, ठीक है। तो फिर अपन 21 सितंबर तक जो है वो करेंगे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है भाई। राउंड 1 का रिजल्ट आएगा 23 सितंबर को सुबह 10 बजे आएगा। और उसी समय से 26 सितंबर तक तुम्हारी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या क्या करना पड़ता है भैया? देखो, फी पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ तुमको क्वेरी अगर तुम्हारे ऊपर आती है, मतलब तुम्हारे ये चीज़ गलत है तो तुमको वो रिजॉल्व करनी पड़ती है। मतलब कुल मिला के फी पेमेंट करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। फिर सितंबर 28 को राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, है ना। ऐसे ही तुमको उस समय फिर वो भी सेलेक्ट करना पड़ेगा राउंड 1 में कि तुम फ्रीज कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो। जिनको ये नहीं पता ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही राउंड 2 का सितंबर 28 को आएगा। राउंड 3 का आएगा 3 अक्टूबर को। उसके बाद हमारा राउंड 4 का रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को। राउंड 5 का रिजल्ट आएगा 12 अक्टूबर को। और लास्ट राउंड का रिजल्ट आएगा अक्टूबर 16 को। ये हमारा लास्ट राउंड है। अब भैया इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है फाइनल राउंड फॉर सीट एलोकेशन फॉर आईआईटीज? बिकॉज तुम सबको पता होगा आईआईटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जोसा से मिलती है, मतलब कि सीसैब काउंसलिंग में आईआईटीज नहीं होती। इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि भैया ये फाइनल राउंड है जहाँ पर तुमको आईआईटी मिलने वाली। हालांकि जोसा का ये वैसे भी आखिरी राउंड है एनआईटीज वगैरह के लिए भी, एनआईटी प्लस सिस्टम। अब जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम का मतलब नहीं पता, एनआईटी प्लस सिस्टम बोलते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई को कंबाइन करके हम उसको एनआईटी प्लस सिस्टम बोलते हैं। तो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी लास्ट राउंड है, लेकिन सीसैब में भी वो रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके आईआईटी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो 17 अक्टूबर तक तुमको ये वो करना है भाई, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लेनी है।
और NIT प्लस सिस्टम के लिए कुछ ये तुम्हारा क्या दे रखा है, ठीक है। NIT प्लस सिस्टम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय है, 21 अक्टूबर तक तुमको पार्शियल एडमिशन फ़ी वगैरह पे करनी, वो जैसे जैसे आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तुम्हारा फाइनल राउंड का जो रिजल्ट है वो आने वाला है 16 अक्टूबर को, यानी कि 12 सितंबर से हमारी चॉइस फिलिंग चालू होगी और हमारी काउंसलिंग खत्म होगी 16 अक्टूबर को, और फाइनल पूरा ये सब खत्म होगा 21 अक्टूबर को। मतलब तुम समझ लो कि तुम्हारी क्लासेस जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि CSAT भी बीच में आएगा। ये कंप्लीट शेड्यूल होने वाला है यार। अब देखते हैं कुछ बिजनेस रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन एक बार देख लेते हैं भाई जल्दी जल्दी। ओके, बिजनेस रूल्स अभी वैसे इन्होंने भाई अभी निकाला है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, ये स्टार्टिंग का तो कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर रैंक लिस्ट वगैरह बता रखी, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेन टैक्स अपने को कोई मतलब नहीं, सुपर न्यूमेरिक, चेंज ऑफ पर्सनल डिटेल्स एक बार अपन ज़रूर दिखेंगे, ठीक है। ये 14th नंबर का है, ठीक है, 14 नंबर एक बार अपन चेंज ऑफ पर्सनल डिटेल्स में देखेंगे, कई लोग को प्रॉब्लम होती है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग भी देखेंगे एक बार अपन, ये 17 नंबर है, 14 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा फ्रीज फ्लोट साइड तुम यहाँ से भी समझ सकते हो, रेमिटेंस ऑफ फी, चलो अपन देख लेते हैं इसको, है ना, जल्दी से। ओके यार, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नजर में आती है, ठीक है, देखो, फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग सीट NIT प्लस सिस्टम यानी कि NIT, ट्रिपल और IST के लिए स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, होम स्टेट जो कोटा हम लेते हैं उसमें क्या होता है, जहां पर तुमने क्लास 12th का एग्जामिनेशन पास किया है। अब 75% क्राइटेरिया यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता कि होगा, क्योंकि सिर्फ पास लिखा हुआ है, ठीक है, हैज पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो जहां पर से तुमने क्लास 12 दिया है, मान लो तुम राजस्थान के पैदा हुए हो, ठीक है, लेकिन तुमने जाकर के फॉर सपोज कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलोर में जो तुमने क्लास 12th दिया, तो तुम्हारा बेंगलोर होम स्टेट होगा, ना कि राजस्थान, ठीक है, समझ गए होगे। तो देखो यार, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गई, हम 14th नंबर वाली जो हम बात करने वाले थे, चेंज ऑफ पर्सनल एंड अदर डिटेल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन जोसा वेबसाइट, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर पर्सनल डिटेल सच एज नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th बोर्ड और कैटेगरी। इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। हाउएवर कैंडिडेट्स कैन चेंज देयर स्टेट, होम स्टेट वाला चीज को तुम चेंज कर सकते हो, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th। अच्छा, बोर्ड तुम चेंज नहीं कर सकते हो भाई कि CBSE तुमने कहाँ था या तुम्हारा जो भी था, लेकिन ये सब चीजें तुम कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड बिलो इन .72, एक बार .72 को पढ़ना पड़ेगा। ओके यार, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है भैया कि अगर अपने को जैसी राउंड, किसी भी राउंड में सीट ऑफर होती है तो अपने को उसको कैसा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होती है, ये देखो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के स्टेप 1 है एक्सेप्ट द सीट, ठीक है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, द कैंडिडेट्स नीड टू एक्सेप्ट द सीट एलोकेटेड एंड ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द ऑप्शन। फ्रीज का मतलब होता है कि भैया तुम, अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ, फ्रीज मतलब यही सीट मेरे को चाहिए, मेरे को आगे के काउंसलिंग में कुछ भी नहीं लेना है, चाहे तुमको राउंड 1 में तुमने फ्रीज कर दिया, मतलब तुमको सीट मिल गई, तुम आगे के राउंड्स में नहीं जाओगे, तुमको बहुत पसंद आ गई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। स्लाइड का मतलब होता है कि मान लो फॉर सपोज तुमको NIT रायपुर में फॉर सपोज मैकेनिकल मिली है और तुमने इसके ऊपर और NIT रायपुर की चॉइसेस भी भरी हुई है और दूसरे NITs की भी भरी हुई है फॉर सपोज, लेकिन तुम चाहते हो कि अभी तुमको NIT रायपुर का मैकेनिकल मिला और तुम चाहते हो कि तुमको NIT रायपुर में ही कोई अच्छी ब्रांच मिले जो तुमने ऊपर फिल करी है, मतलब कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिले, NIT रायपुर ही मिले, तो उसके लिए तुमको स्लाइड ऑप्शन वो कर रहे हैं। और फ्लोट तब करना है जब तुम अपने, जैसे 5th नंबर की चॉइस तुमको मिली है NIT रायपुर में मैकेनिकल और 4, 3, 2, 1 में NIT रायपुर भी है, दूसरे कॉलेजेस भी है, तुमको कोई भी मिलेगा तो चलेगा, तो तुम उस केस में फ्लोट कर रहे होते हैं फर्दर राउंड्स के लिए, ठीक है। सीट एक्सेप्ट ऐसे करेंगे, फिर अपलोड द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट तुमको मांगेगा, क्लास 12, 10 का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारी चीज तुम दे दोगे। सीट एक्सेप्टेंस फी तुमको देनी पड़ेगी। सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी है देख लो भैया, ये है 15,000 रुपए, किसके लिए, SC के लिए, ST के लिए, PWDs के लिए ये तुम्हारी 15,000 है और 35,000 रुपए है फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। अब देखो 35,000 में द फी इंक्लूड्स 3,000 रुपीज जोसा प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि जोसा का रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं होता है, बहुत लोग ये बोलते हैं, 3,000 रुपीज जोसा का चार्ज है, ठीक है, ये तुमको देना पड़ेगा। रिस्पॉन्ड, स्टेप 4 होता है रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेरीज, मतलब जब तुम कोई डेटा अपलोड करो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, उसमें कोई फॉल्ट नजर आया तो वो लोग तुमको क्वेरी भेजेंगे, अगर तुम उसको ठीक करके वापस से अपलोड नहीं करे तो तुम्हारी सीट जो है वो चली जाएगी।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यार, छोटी सी चीज है, जब लास्ट राउंड हो जाता है उसके बाद तुमको एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो तुमको फाइनल कॉलेज मिला वहां पर जा करके रिपोर्ट करना होता है भाई, वहां पर की सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इंस्टीट्यूशन का फी बचा हुआ पेमेंट करना रहता है, जो तुम सीट एक्सेप्टेंस फी भरोगे 35,000 या 15,000 वो इसमें एडजस्ट हो जाता है, तो ये चीज देख लेना, ठीक है। ऑल द सर्टिफिकेट्स विल बी रीचेक्ड बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट एंड द एडिशनल कैंसल्ड अगर तुम्हारे कोई दिक्कत हुई तो, ठीक है, ओके। Such candidates having already successfully accepted a seat in JOSA 2022 would not be eligible for appearing JEE Advanced 2023। अगर तुमने JOSA 2022 में कोई सीट ले ली तो JEE Advanced 2023 में नहीं बैठ पाओगे। तो ये लास्ट और फाइनल चीज देख सकते हो, 75% क्राइटेरिया जो है IITs एंड IITs में अभी रिमूव्ड है। परफॉर्मेंस इन क्लास 12 जो है एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू IITs के लिए देखो कैंडिडेट्स मस्ट पास बस लिखा है, ठीक है। सो कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक लैंग्वेज और एनी अदर 5 एक सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें 5। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कई लोग बोलते भी हमको राउंड 1 में या 2 में या 3 में या 4 में कहीं पर सीट मिल गई और वो अब हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको सीट मिल गई, हमको नहीं चाहिए। अगर तुमने पैसा नहीं भरा तो तुम काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे, और अगर तुमने वो 35,000 या 15,000 जो भी है वो भर दिया है और बाद में तुम्हारा सीट अपग्रेड नहीं हुई और तुमको वो सीट नहीं चाहिए, तुमको अपना पैसा वापस चाहिए, तो तुमको राउंड 5 में ही विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर तुम राउंड 6 के रिजल्ट का वेट करे और राउंड 6 में आने के बाद बोलोगे कि सीट को विड्रॉ करूंगा तो तुम्हारा पैसा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा यार कोई भी डाउट है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि भैया इसके ऊपर थोड़ा सा बता दो, अभी अगले 1 से 2 घंटा में एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर लूंगा। और जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, यहाँ पर तुमको पूरे क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, 1 to 1 यहाँ पर मैं गाइड करने वाला हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी डाउट होगा और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।